अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करवा दिया था और आज कोशिश करूंगा कि बहुत सारे सवालात आपके सॉल्व करवा दूं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपके एक्सरसाइज 6.1 के तमाम सवाल करवाए, 2 के तमाम करवाए, 3 में एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ दिया मैंने, अदरवाइज़ वो भी मैं जल्दी से करवा दूंगा। ठीक है, तो चले आ जाएं, इसे देख लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन 40 बॉल। एक बैग है जो कंटेन क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है 40 बॉल को, आउट ऑफ जिसके अंदर में से 5 क्या है ग्रीन है, 15 आर रेड, 15 क्या है रेड है, एंड रिमेनिंग आर ब्लैक। मतलब 15 और 5 मतलब 20 जो बॉल है जिसका कलर क्या है ग्रीन और रेड, और बाकी कितना बचा 40 में से, तो मतलब 40 में से 40 में से अगर हम माइनस कर दें 20 को, तो 20 क्या है मेरे पास कौन सा है, मेरे पास ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब बॉल ड्रॉन आउट ऑफ द बैग, क्या करें ड्रॉन आउट ऑफ द बैग करे जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और मालूम करना है कि इसकी क्या आएगी। पहले पार्ट में लिखा हुआ द बॉल इज ग्रीन, जब बॉल ग्रीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँगा, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप जैसे उसमें जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। 2 ग्रुप से मेरे पास प्राइवेट एंड पब्लिक, जिसमें आप लोग ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो द बॉल इज़ ग्रीन है, अगर मेरे पास बॉल क्या है ग्रीन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने देखना होगा कि आपके पास टोटल बॉल कितने हैं। ठीक है, टोटल ग्रीन बॉल कितने हैं। ठीक है, टोटल ग्रीन बॉल लिखना, ठीक है, और देखना कितने हैं वो। मेरे पास ग्रीन बॉल 5 है। ठीक है, फिर इसके बाद टोटल क्या हो जाएगा, टोटल रेड बॉल, रेड बॉल्स मेरे पास कितने रेड बॉल्स हैं, मेरे पास 15 है। ठीक है, जबकि टोटल हमारे पास ब्लैक बॉल जो है वो कितने होंगे, जाहिर सी बात है 40 बॉल है तो 15 प्लस 5 20, और 20 में से 40 में से 20 को माइनस कर दो क्या बचेगा 20, तो रिमेनिंग सार क्या आ जाएगा मेरे पास ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल मेरे पास क्या है 20 है। ठीक है, अब यहाँ तक लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इस पार्ट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा P लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ ग्रीन बॉल। ठीक है, GB भी लिख सकते हो या फिर ग्रीन बॉल लिख दो। मैं तो क्या लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल में मेरे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, हम क्या बोलते हैं, आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ बॉल कितने हैं उसको डिवाइड कर देते हैं फेवरेबल नंबर के साथ। ठीक है, तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं 40 हैं। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल भी लिख सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ बॉल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल मेरे पास कितने हैं 40 हैं। ठीक है, तो 40 को अब क्या कर देंगे, जो आपके पास नंबर्स गिवन होंगे जिस बॉल की आपकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको लिख दोगे। तो मेरे पास कितना है, आपके पास ग्रीन बॉल 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/8 बन जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पार्ट 1 का ये बन गया। पार्ट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है आपके पास, मैं देख लेता हूँ सवाल में कि मेरे पास लिखा हुआ है द बॉल इज ब्लैक। क्या लिखा हुआ है, द बॉल इज ब्लैक। अब बॉल की बात की जा रही है कि वो क्या है ब्लैक है, तो क्या लिखूंगा P लिखूंगा। ठीक है, ब्लैक बॉल की बात की जाए तो B और B लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल बॉल कितने हैं 40 हैं और ब्लैक बॉल में और मेरे पास ब्लैक बॉल कितने हैं 20 हैं। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा 20 लिख दूंगा। ठीक है, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 इसकी क्या बन जाएगी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखो कितना आसान सा सवाल है ना, आराम से सॉल्व होते जा रहा है। अब क्या लिखेंगे, पार्ट 3 में आ जाते हैं और पार्ट 3 में कहा गया है सवाल के अंदर द बॉल, हमारे पास बॉल क्या है, जो मेरे पास जो बॉल है वो जो है इस नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन है मतलब ग्रीन वाली ट्रम को हटाना है हमें। ठीक है, तो नॉट ग्रीन है तो नॉट ग्रीन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आपने नॉट ग्रीन करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ठीक है, N से नॉट और G से क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग 1 को जो है माइनस कर देंगे किससे, जो मेरे पास ग्रीन वाले बॉल होंगे। ठीक है, तो ग्रीन वाले जो बॉल होंगे उसको क्या कर देंगे 1 से माइनस कर देंगे। तो हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या है, मेरे पास 1/8 है। ये जितने प्रोबेबिलिटी ऑफ GB तो 1/8 है, तो क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा माइनस 1/ क्या लिख दूंगा 8, 8 1 ज़ा मेरे पास क्या होता है 8 होता है और -1 और नीचे क्या हो जाएगा 8, तो 8 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा 7/8, जिसको हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, जिसमें क्या लिखा हुआ, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक। एक कार्ड जो होता है आपके पास, उसको क्या करा गया है, उसको उससे निकाला गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने प्रोबेबिलिटी बताना है कि गेटिंग अ किंग, कि किंग कितनी दफ़ा आ सकता है, गेटिंग अ क्लब और गेटिंग अ फेस कार्ड, तीनों की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन लिख दिया। और सोल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे, कि हमारे पास टोटल कार्ड कितने होंगे, ठीक है। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, टोटल कार्ड हमारे पास एक, इसके अंदर मेरे पास 52 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। अब मुझे देखना होगा गेटिंग अ किंग, किंग कितना होता है, हमारे पास क्लब कितने होते हैं और योर फेस कार्ड कितने होते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें एक जगह लिख देना चाहिए। तो लिख देता हूँ, टोटल आपके पास किंग कितना होता है, तो मैं लिखूँगा टोटल किंग मेरे पास 4 होते हैं, ठीक है। सब मेंशन नहीं है, मुझे खुद देखना होगा। टोटल मेरे पास क्लब जो है, क्योंकि क्लब की बात की गई तो क्लब भी यहीं पर लिख देता हूँ। तो टोटल क्लब मेरे पास कितने होते हैं, 30 आपके पास तकरीबन 13 होते हैं। हाँ, टोटल क्लब आपके पास 13 होते हैं। जबकि टोटल आपके पास नेक्स्ट आखिरी में लिखा हुआ है फेस कार्ड जो है, फेस कार्ड आपके पास होते हैं, कितने होते हैं आपके पास फेस कार्ड होते हैं 12, ठीक है। तो ये तमाम आपके पास नंबर्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी निकालना तो बहुत आसान हो गया। नंबर 1 में क्या लिखोगे, गेटिंग, हमें क्या चाहिए, गेटिंग अ किंग, ठीक है। अगर गेटिंग अ किंग होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, ठीक है। निकालने जा रहे हैं तो कैसे निकलेंगे, फेवरेबल कंडीशन, मतलब किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। और टोटल नंबर से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 को जब टोटल नंबर से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/13, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/13 आ जाएगी। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, गेटिंग क्लब। अब हमें क्या निकालना है, क्लब को निकालना है। तो गेटिंग अ क्लब है मेरे पास, तो मेरे पास इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, पी लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, क्लब लिख दूंगा। और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, क्लब मेरे पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। और क्या हो जाएगा नीचे, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और 52 मेरे पास किसके बराबर हो रहा है, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। 13 4 ज़ा 52, तो ठीक है। क्लब में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी। अब हमारे पास नेक्स्ट और आखिरी है ये, कि थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है गेटिंग फेस कार्ड, ठीक है। गेटिंग फेस कार्ड, तो फेस कार्ड के लिए क्या होगा मेरे पास, मैं लिखूंगा पी लिखूंगा और फेस कार्ड लिख दूंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है पी से डोनेट हो रहा है, ठीक है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं मेरे पास, 12 होते हैं। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 52। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/13, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ मैंने आपको निकाल करके बता दी और इसका जवाब मैंने फाइंड आउट करके आपको बता दिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर हमने 5 करना है सॉल्व, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, अ डाइस इज रोल, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी। आपके पास एक डाइस है जो कि रोल हुआ है और बोला जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है एन इवन नंबर, जब वो इवन नंबर हो और मेरे पास क्या हो, अ ग्रेटर देन 4 हो और अ नंबर विच इज़ इवन एंड ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इसको देखते हुए करना होगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं एक डाइस के, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स लिखने होंगे आपने सबसे पहले। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, एक डाइस में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6, और 6 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जो आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर जो डाइस होता है आप, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये 6 ही डिजिट होते हैं ना, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं होता है, ठीक है। तो उसको इससे मेंशन किया गया है। पहले पार्ट में लिखा गया है कि आपके पास क्या है, एन इवन नंबर। अगर आपके पास इवन नंबर आ रहा है तो कौन कौन से होंगे इवन नंबर, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, टोटल इवन नंबर देख लेते हैं। टोटल क्या लिखूंगा, इवन नंबर। तो टोटल इवन नंबर मेरे पास कौन कौन से हैं ज़रा देख के बताओ। इसमें से एक 2 है, एक 4 है और एक क्या है, 6 है। तो टोटल 3 नंबर्स बन रहे हैं ना, ठीक है। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर का निकालना होगा। तो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 2 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आपके पास ये आ जाएगा। और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो क्या लिख दूंगा, 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है ना, आराम आराम से सॉल्व करते जा रहे हैं हम लोग। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें आगे चलना होगा और देखना होगा और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ग्रेटर देन 4, एक ऐसा नंबर हो जो ग्रेटर देन 4 हो। तो देखते हैं पार्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है,
अ नंबर जो कि क्या हो, ग्रेटर देन 4 हो। अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है, 5 और 6 है। तो क्या लिखेंगे, टोटल ग्रेटर देन 4 मेरे पास कौन कौन से, 5 और 6 है, मतलब टोटल नंबर कितने आपके पास, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 का क्या बनेगा मेरे पास, 1 2 है, 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 6, 6 वन ज़ा 6, 6 थ्री ज़ा 12। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3 बन जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। और आखिरी में मेरे पास थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। अ नंबर, एक नंबर है जो कि क्या है, विच इज़, जो कि इवन है, ठीक है, एंड साथ साथ लिखा हुआ है कि उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 4 है। ठीक है, इसमें भी ग्रेटर देन का 4 लिखा हुआ, लेकिन कंडीशन दी हुई कि इवन होना चाहिए। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर इवन होते हैं, ये 4 के बाद और कौन सा इवन नंबर होगा, एक सिर्फ और सिर्फ 6 होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल इवन नंबर, ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 4। तो मेरे पास कौन सा नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ग्रेटर, ठीक है, ये अपने मतलब से लिख सकते हो आप, देन 4 जो है वो क्या बनेगा मेरे पास 1/6 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर है तो 1 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मैंने आपको तमाम ये 6 के तीनों के 3 पार्ट सॉल्व करके बता दिए। अब क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा और आगे चल करके इसका क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है इन अ 3 चाइल्ड फैमिली, आपके पास 3 चाइल्ड का फैमिली है। ठीक है, बाय यूजिंग अ ट्री डायग्राम, ठीक है, ट्री डायग्राम बना रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 चाइल्ड फैमिलीज हैं। ठीक है, जिसमें कि हमें ट्री डायग्राम के बदौलत क्या करना है, इसको सॉल्व करना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत आसान सा है कि आप सबसे पहले क्या बना लो, आप सबसे पहले एक फैमिली बना लो। ठीक है, किस तरह से ट्री डायग्राम बना लो कि आपके पास एक फैमिली स्टार्ट हो रही है, जो कि क्या होगी, आपके पास या तो एक बॉय होगा या तो एक क्या होगा, गर्ल होगी। ठीक है, या तो एक बॉय होगा या तो एक क्या होगी, गर्ल होगी। ठीक है, अब आपके पास 3 फैमिलीज हैं, तो मतलब 3 बॉयज़ हो सकते हैं और 3 क्या हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकती हैं। तो क्या लिख रहा हूँ, 3 बॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 3 बॉयज़ लिख दिए। ठीक है, अब एक बॉय से तो उसके साथ एक गर्ल्स का तो होना लाजमी है। ठीक है, एक यहाँ पे बॉयज़ है तो यहाँ पे एक क्या निकलेगा, इसका गर्ल्स निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक गर्ल है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसी का आगे इसको एक्सपेंड करने का, या तो यहाँ पे बॉय निकलेगा, यहाँ तो यहाँ क्या निकलेगा, गर्ल निकलेगा, क्योंकि हर से 2 नोट्स निकल रहे होते हैं ना, तो उसी तरह से मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नीचे से भी मेरे पास एक क्या निकलेगा, बॉय निकलेगा, और नीचे क्या निकलेगी, एक गर्ल्स निकलेगी। ठीक है, इस बॉय से भी क्या निकलेगा, मेरे पास एक बॉय निकलेगा और एक क्या निकलेगा, गर्ल्स निकलेगी। तो मेरे पास यहाँ से भी क्या निकलेगा, एक बॉय निकलेगा और एक क्या निकलेगा, गर्ल्स निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी, गर्ल्स। तो ठीक है, ये तरीक़ेकार है इसके एक ट्री डायग्राम बनाने के लिए। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, मैं एक सिंपल वे में बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास क्या है, मैं इसको एस से डोनेट कर देता हूँ, और टोटल आउटकम क्या होगा, 3 फैमिलीज हैं, 3 आउटपुट है, और बोला जा रहा है कि उसमें एक गर्ल है या और एक बॉय है। ठीक है, बॉय और गर्ल का डिपेंड किया गया है। तो बेटा क्या होगा, या तो तीनों बॉय होगा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है तीनों बॉय, ठीक है, या तो तीनों क्या होगी, गर्ल्स होगी। तो मैं पहले बॉय लिख रहा हूँ, फिर क्या होगा, 2 बॉय होगा, ठीक है, एक गर्ल होगी। ठीक है, या फिर एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय हो जाएगा, या फिर एक गर्ल और दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे पास बॉय हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कर सकते हैं ना, इसके अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या हो सकता है, एक गर्ल हो सकती है, एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकती है, या फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 गर्ल्स हो जाएंगे और एक बॉय हो जाएगा, और आखिर में मेरे पास क्या आउटपुट बनकर निकलेगा, तीनों के तीनों क्या होंगी, गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार होता है एक टर्म का आउटपुट निकालने का। ठीक है, तो कितने टर्म्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनना चाहिए। तो देखो, बॉय 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 हो गया। ठीक है, बॉय, और मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास बॉय और बॉय गर्ल हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर बॉय गर्ल बॉय हो जाएगा, सही। फिर गर्ल्स बॉय बॉय हो जाएगा, फिर गर्ल्स बॉय गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा मेरे पास डबल गर्ल्स और बॉय। देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्यों हो रहा है, 7 तो नहीं होना चाहिए, हमारे पास 8 होना चाहिए। फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं। 3 दफ़ा मेरे पास बॉयज़ हैं, ठीक है, 2 दफ़ा गर्ल, 2 दफ़ा बॉय, 1 दफ़ा गर्ल, ठीक है, फिर बॉय गर्ल्स बॉय, ठीक है। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे एक मैंने चीज़ निगलेक्ट कर दी है, क्या कि मेरे पास बॉय गर्ल बॉय तो है, लेकिन बॉय 2 गर्ल्स नहीं लिखा है मैंने, 2 बॉयज़ तो लिख दिया है लेकिन बॉय 2 गर्ल्स नहीं लिखा, तो यहाँ लिख देना कि बॉय 2 गर्ल्स भी होंगे, ठीक है। तो ये इसको एक काम करता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सा गंदा सा हो गया है, थोड़ा सा बेहतर करके लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या होगा कि 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, 2 बॉय 1 क्या हो जाएगी गर्ल्स हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला गर्ल्स यहाँ आ जाएगा तो 1 बॉय 1 गर्ल्स 1 बॉय हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ये वाला गर्ल यहाँ आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, गर्ल्स और बॉय बॉय हो जाएगा। उसी तरह से अब क्या होगा मेरे पास, अब एक गर्ल्स और बॉय बॉय हो गया, तो उसी तरह से मेरे पास क्या हो सकता है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना कि मेरे पास 1 बॉय हो और 2 गर्ल्स हो, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 गर्ल होगा, ठीक है, 1 बॉय होगा, फिर 1 गर्ल होगा, ठीक है। जैसे जैसे ये था उसी तरह से मैं करते जा रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ। फिर क्या हो जाएगा, 2 गर्ल्स हो जाएंगी और 1 बॉय हो जाएगा, और आखिरी में क्या हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से कर दिया। अब देखो 8 बन रहे होंगे, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 की पावर 3, तो मेरे पास क्या होता है 8 ही होता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है टोटल आउटकम्स निकालने का, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी देख करके लिख सकते थे बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय बॉय, फिर गर्ल बॉय गर्ल, और इसी तरह गर्ल गर्ल बॉय और गर्ल बॉय बॉय गर्ल। तो ऐसे गिनोगे तो पूरा ये भी क्या बन रहा होगा, 8 बन रहा होगा। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया तो ऊपर से देखकर भी आप डायग्राम से लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है एक एक करके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3 बॉयज़ लिखा हुआ है, तो मुझे देखना होगा किस में 3 बॉयज़ आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें 3 बॉयज़ आएंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। 3 बॉयज़ मेरे पास किस में, एक ही दफ़ा है 3 बॉयज़, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा कि मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए से, जो 3 बॉयज़ हैं वो कितनी दफ़ा है, 1 2 और ये एक ही दफ़ा बन रहा है, ठीक है, 1 बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मुझे इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल कंडीशन मेरे पास कितना है, 1 है, और टोटल ऑफ आउटकम कितने 8 हैं, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला निकल जाएगा। दूसरे में लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 बॉयज़, ठीक है। पार्ट 2 में लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 बॉयज़, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एग्जैक्टली 2 बॉयज़, ठीक है। तो 2 बॉयज़ मेरे में कहाँ कहाँ हैं, एक इसमें है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ कि इसको नाम बी से दे देता हूँ मैं। तो मेरे पास क्या है, बी बी जी, 2 बॉयज़ यहाँ हैं, 2 बॉयज़ मेरे पास यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, बी जी और बी, ठीक है। फिर कॉमा डाल देता हूँ, और कहाँ बॉयज़ हैं, यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं, तो क्या लिखूँगा, जी बी और बी, ठीक है। उसके अलावा मेरा कहीं और 2 बॉयज़ नहीं होंगे इन तीनों की जगह, ठीक है। तो मेरे पास बी के नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, तो मेरे पास क्या निकलेगा, 1 2 3 है, तो 3 लिख दूंगा और अपॉन क्या आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा, 3/8 इस अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आखिरी में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 गर्ल, किसी में एक गर्ल होना लाजमी है, ठीक है। तो पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एटलीस्ट, ठीक है, 1 गर्ल। हमारे पास क्या है, सिर्फ एक गर्ल है, उसके बारे में देखना है। तो देखते हैं कौन कौन से वाले में हमारे पास एक गर्ल है। तो देखो इसमें एक गर्ल है, इसमें एक गर्ल है, हमारे पास सिर्फ 2 ही में गर्ल है, एक बी बी जी और एक जी जी बी, ठीक है। एटलीस्ट 1, सॉरी, एक गर्ल होना चाहिए, 2 गर्ल नहीं, एक गर्ल होना चाहिए। तो एक गर्ल तो हो ही सकता है ना, इसमें भी एक गर्ल है, 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 और इसमें भी एक गर्ल है। एटलीस्ट, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो जाए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो मतलब तकरीबन मेरे पास 7 में गर्ल है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा कि इसको सी से नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। किससे नाम दे रहा हूँ, सी से नाम दे रहा हूँ, और इतना आउटपुट लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या होगा, बी बी जी होगा, एक मेरे पास हो जाएगा जी बी जी हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी होगा मेरे पास, एक मेरे पास होगा बी जी बी भी होगा, ठीक है। और मेरे पास एक क्या होगा, जी बी भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, जी जी बी हो जाएगा, ठीक है। तो जी जी बी हो गया, और एक आखिरी में मेरे पास क्या आ जाएगा, जी
जी और जी, ठीक है। देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, एक मैंने मिस करा है तो देख लेता हूँ मेरे पास क्या हो जाएगा। जी जी बी भी लिख दिया, बी जी बी भी लिख दिया, बी जी बी बी जी जी बी जी बी, देखो ये वाला टर्म नहीं लिखा है मैंने, एक बी जी बी, ठीक है। तो ये वाले टर्म भी हो जाएंगे, टोटल 7 हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको सी से डोनेट किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हम क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। टोटल नंबर 7 है और टोटल आउटकम कितने 8 हैं। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। और हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बस क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसमें लिखा हुआ है इन अ सिंगल थ्रो अ 2 फेयर डाइस। हमारे पास 2 डाइस हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज बिटवीन 2 एंड 8 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास 2 डाइस हैं, तो एक डाइस सबसे पहले मुझे आउटकम को मालूम करना होगा कि टोटल आउटकम मेरे पास कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डोनेट कर सकता हूँ कि मेरे पास जो डाइस के आउटकम आ रहे हैं उसको मैं किससे डोनेट कर रहा हूँ, एस से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, एक डाइस में 6 होता है और दूसरे डाइस में 6 होता है। 6 6 मेरे पास क्या होता है, 6 6 36। तो हमें एक इस तरह का बनाना पड़ेगा ऑर्डर, जिसमें मेरे पास क्या बनेंगे, मेरे पास तकरीबन 6 टर्म्स बनकर आएंगे, ठीक है। लिखता हूँ कैसे, ये देखो मेरे पास क्या होगा, पहले डाइस में 1 आएगा और 1 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है 1,2, ये करवा चुका हूँ मैं आपको पहले भी, ठीक है। 1,2, फिर क्या हो जाएगा 1,3, फिर क्या आ जाएगा 1,4, फिर कॉमा डाल के आपने क्या लिखना होगा 1,5 एंड देन कॉमा डाल के 1,6, ठीक है। फिर इसके बाद कॉमा यहाँ डाल दो, फिर क्या आ जाएगा 2,1, ठीक है। 2 स्टार्ट हो जाएगा, 2,2, फिर क्या हो जाएगा 2,3, फिर क्या हो जाएगा 2,4, फिर क्या हो जाएगा 2,5 एंड देन क्या हो जाएगा 2,6, ठीक है। फिर कॉमा डालो, अब 3 शुरू हो जाएगा 3,1, ठीक है। फिर इसका क्या आ जाएगा 3,2, फिर क्या हो जाएगा 3,3 एंड देन 3,4, फिर 3,5 एंड देन 3,6, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 4 चलेगा, 4,1, देन क्या हो जाएगा 4,2, फिर 4,3, देन 4,4, फिर उसके बाद 4,5 एंड 4,6, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास बन करके आ गई है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है मेरे पास। तो क्या लिखूँगा 5,1, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा 5,2, देन 5,3, फिर देन 5,4, फिर इसके बाद 5,5, देन क्या हो जाएगा 5,6, ठीक है। फिर इसका फिर कॉमा डालूंगा, फिर क्या लिखूंगा, नेक्स्ट लिखूंगा 6,1, लास्ट लाइन चल रहा है 6,2, देन क्या होगा 6,3, फिर 6,4, देन क्या होगा 6,5 एंड आखिरी में क्या हो जाएगा 6,6, ठीक है। तो अब इस पूरे टोटल पढ़ोगे ना इसको, तो मेरे पास कितने आएंगे 36 आएंगे, कितने आएंगे 36 बन करके आएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही लिख दिया। अब मुझे क्या देखना होगा, बिटवीन 2 एंड 8। अब इसमें से ऐसा देखना होगा जो किसके दरमियान है, 2 और 8 के दरमियान है। देखो 1,1 क्या होगा 2 हो जाएगा ना, 1 + 1 कितना होगा 2, मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 एंड 8 के दरमियान वाली वैल्यू चाहिए। तो 1 + 2 किसके बराबर होता है 3 के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम, मैं पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो नंबर 1 को मैं क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ और उसको नाम मैं दे रहा हूँ ए से, कि मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कौन कौन सा टर्म आएगा। 1 1 मेरे पास तो नहीं होगा, लेकिन 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 मेरे पास क्या होगा 3 आते हैं, फिर उसके बाद मेरे पास 1 2 हो गया, फिर मेरे पास हो सकता है 1 3 भी हो सकता है, ठीक है, और 3 1 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों उसी के दरमियान ही आता है, ठीक है। 1 4 भी हो सकता है और 4 1 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है और 5 1 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को प्लस करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद 1 6 भी हो सकता है और 6 1 भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास और कौन सी टर्म हो सकती है, 2 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है। तमाम टर्म्स क्या होंगे जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो मेरे पास 2 और 10 के दरमियान आएगी, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ 1,2, क्योंकि ये भी आएगा 10 के दरमियान, फिर क्या हो जाएगा 2,1 भी आएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1,3 भी आएगा और 3,1 भी आएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या आ जाएगा 1,4 भी आएगा और 4,1 भी आएगा, क्योंकि 4 + 1 कितना होता है मेरे पास 5 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 1,5 6 होता है और 5,1 भी आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल सही। फिर 1,6 भी हो सकता है क्योंकि 7 है, और 6,1 भी हो सकता है तो भी 7 ही आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2,2 लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लिखता हूँ 2,3 भी होता है 5, ठीक है। फिर क्या हो सकता है 2,4 भी 6 होता है, ठीक है। फिर 2,5 भी हो सकता है ना, 2,5 नहीं लिखा था, ठीक है। 2,5 मेरे पास हो सकता है। फिर क्या आ जाएगा 3,2 भी हो सकता है, उसके साथ साथ 3,3 भी हो सकता है, 3 + 3 6 होता है, ठीक है। और 4,2 भी हो सकता है, और आखिरी में क्या आ सकता है 5,2, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है, ठीक है। 3,4 भी हो सकता था, ठीक है, 3,4 भी मैंने लिखा होगा, ठीक है। तो ये तमाम टर्म्स क्या है मेरे पास, ये तमाम टर्म्स मेरे इस सवाल में आ सकता है, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स बन करके आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, गिन लेते हैं मेरे पास कितने टर्म्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल मेरे पास कितने टर्म्स बनकर आ रहे हैं, 18 बनकर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यही टर्म क्या हो सकता है इन दोनों के दरमियान आ सकता है, उसके अलावा और कोई दूसरा टर्म नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी, एक बार देख लेता हूँ, सबको नोट कर लेता हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है मुझसे। 3,3 3,2, ठीक है। 4,2 भी होता है, 4,3, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे हो चुका है ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास टोटल नंबर्स ऑफ 18 है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास ये आ गया। पार्ट 2 मुझे क्या कह रहा है, पार्ट 2 मुझे कह रहा है कि आपके पास क्या है, ये डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। डिविजिबल बाय 5 है, तो इससे मुराद क्या होता है, आपके पास जो जो 5 वाली टर्म होगी उन तमाम टर्म को लिख दो। तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है 1,5 हो सकता है, ठीक है। 5,1 हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है 5,2 हो सकता है, इसमें 5 आ रहा है। उसके अलावा 5,3 हो सकता है, 5,4 भी होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए 5,5 भी होना चाहिए, ठीक है। और 5,6 भी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है मेरे पास 2,5 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, 4,5 हो सकता है, ठीक है। और 6,5 हो सकता है, ठीक है। तमाम टर्म्स हो सकती है मेरे पास। तो देख लो, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है 11 आ रही है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या बनकर निकलेगी मेरे पास, टोटल नंबर 11 है, और आपके पास टोटल क्या था वो मेरे पास 36 था, ठीक है, आउटकम। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11/36। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। चलें आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 बाकी सवाल से भी बहुत आसान। क्या लिखा हुआ है, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स, ठीक है। एक मार्बल है जो निकाला जा रहा है, ठीक है, कंटेनिंग 20 रेड मार्बल है, ठीक है। 10 वाइट है, 25 ऑरेंज है और 15 ब्लू है मार्बल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। पार्ट वाइज लिखा हुआ है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है ऑरेंज और रेड, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास नॉट ब्लू एंड रेड। तो पार्ट 2 भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, नॉट क्या लिखा हुआ है ब्लू और रेड, ठीक है, ब्लू और रेड नहीं है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, आखिरी में जो मेरे पास पार्ट 3 दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है रेड, कॉमा डाला हुआ है वाइट, एंड देन लिखा हुआ है इसके अंदर और ब्लू, ठीक है। तो ये 3 पार्ट को मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं मार्बल के नाम लिख देता हूँ कि मेरे पास टोटल रेड मार्बल कितने हैं। टोटल रेड मार्बल्स जो है मेरे पास वो कितने हैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल रेड मार्बल्स मेरे पास 20 हैं, ठीक है, 20 लिखा हुआ है। फिर टोटल क्या लिखूँगा, वाइट लिखूँगा, वाइट मार्बल कितने हैं तो इसको भी देख लेते हैं। टोटल वाइट मार्बल्स मेरे पास 10 हैं। फिर टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा
ORANG ऑरेंज मार्बल्स जो हैं, तो उसको देख लें। टोटल ऑरेंज मार्बल्स मेरे पास कितने हैं, 25 हैं। जबकि मेरे पास टोटल ब्लू मार्बल्स जो हैं, तो ब्लू यहाँ लिख दूंगा और मार्बल्स भी लिख दूंगा, तो मेरे पास कितने हैं, 15 है। ठीक है, तो टोटल मार्बल्स मेरे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। अब इन सब का टोटल चाहिए तो क्या लिखूंगा, टोटल मार्बल। तो टोटल मार्बल्स मेरे पास कितने हो जाएंगे देख लेते हैं, 20 + 10 + 25 + 15, सबको प्लस करो और बताओ क्या आ रहा है मेरे पास। मेरे पास जो वैल्यू बनकर आ रही है वो क्या आ रही है, 70 आ रही है। ठीक है, तो टोटल मार्बल्स मेरे पास कितने हो गए, टोटल मार्बल्स मेरे पास 70 हो गए। ठीक है, अब एक एक करके पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे। लिखा हुआ आ रहा है पहले पार्ट में कि ऑरेंज और रेड, क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज और रेड, ऑरेंज और रेड दोनों की बात की जा रही है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज और कॉमन डाल के रेड भी लिख सकते हो, और रेड लिख दो, मर्जी है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑरेंज के टर्म कितने हैं। ऑरेंज मेरे पास फिर 25 है। ठीक है, देखो 25 और का मतलब प्लस डालोगे, और रेड की वैल्यू कितनी है, रेड की मेरे पास 20 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म, तो 70 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 45 और 70, जो कि मेरे पास किसके बराबर होता है, 9/14 के। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास हो गया, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है नॉट ब्लू और रेड। ठीक है, इसके अंदर ब्लू और रेड क्या है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ब्लू और रेड इंक्लूड नहीं है, तो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू रेड। ठीक है, नॉट लिखा नहीं पहले, तो बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, दोनों के साथ लिख देना, इसको पहले लिखना। ठीक है, नॉट को। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स कितने, 70 है, और ब्लू और रेड उसमें से हटा देना है। तो माइनस का निशान डाल के क्या कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ कि ब्लू वाला जो टर्म है मेरे पास कितने, 15 है, और प्लस कितने मेरे पास, रेड वाली टर्म कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो ऑलरेडी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वो टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो 70 हो जाएगा, माइनस मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 70। तो मेरे पास ये जो टर्म बनकर आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, 35/70, जिसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1/2। ठीक है, तो टोटल ये जो प्रोबेबिलिटी बनकर आ रही है वो 1/2 बनकर के आ रही है। अब थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है रेड, वाइट और ब्लू। तो रेड, वाइट और ब्लू मतलब तीनों चीज़ को प्लस करना होगा और कुछ नहीं होगा। तो पार्ट 3 जो है मेरे पास, वो जो लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। रेड है, देन क्या है, वाइट है, एंड देन क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो ये तमाम टर्म्स मुझको दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसको करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, वाइट एंड ब्लू। ठीक है, और इक्वल का निशान डालूंगा। रेड की वैल्यू क्या है, पीछे गिवन थी मुझे मालूम है, 20 है, फिर उसके बाद 10 है, एंड देन 15 है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको प्लस करो तो क्या आ जाएगा, 45 और 70, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 9/14। ठीक है, 9 क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, वाइट एंड ब्लू मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ द क्लब आर रिमूव फ्रॉम अ डेक। देखो, किंग, क्वीन और जैक को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है डेक में से। और कितने कार्ड्स थे हमारे पास, 52 कार्ड्स थे। ठीक है, एंड देन शफल, इसको क्या कर दिया गया, शफल कर दिया गया। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ रिमेनिंग कार्ड। ठीक है, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इसमें से रिमूव करने के बाद कार्ड को शफल भी कर दिया गया है, तो प्रोबेबली बताएं कि हार्ट कितना आ सकता है, क्वीन कितना आ सकता है, क्लब कितने दफ़ा आ सकता है, और 9 ऑफ रेड कार्ड कितना आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें 52 में से जो हमने 3 कार्ड को रिमूव कर दिया उसको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। लिखोगे टोटल जो आपके पास कार्ड है आफ्टर रिमूविंग करने के बाद क्या चीज़ रिमूव किया हमने, किंग, क्वीन एंड जैक
तो मेरे पास कितने ट्रम्प बच गए, मेरे पास बच गए टोटल ट्रम्प 52 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बच गया, 49 बच गया। ठीक है, तो 49 कार्ड्स हैं अभी मेरे पास। ठीक है, अब 49 कार्ड में पहला पार्ट में क्या लिखा हुआ है, हर्ट। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं, हर्ट। तो गेटिंग ऑफ हर्ट मेरे पास क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे, हर्ट लिखोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, हर्ट मेरे पास कितना होता है 13 और डिवाइडेड बाय 49। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये बनेगी क्योंकि इसकी कोई टेबल से वैल्यूज़ नहीं कटेगी। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 में लिखा हुआ है आ क्वीन। तो क्वीन आने के कितने चांसेस होंगे मेरे पास, तो लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ठीक है, तो क्वीन मेरे पास कितना है, 3 है और नीचे क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मेरे पास यही बचेगा। थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या दिया हुआ है, आ क्लब। मेरे पास क्लब आने के कितने चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लब के मेरे पास टोटल फेवरेबल कितना 10 होते हैं और नीचे क्या आ जाएगा 49। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा, ये भी आगे ख़त्म हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी आप में क्या लिखा हुआ है, आपके पास नेक्स्ट लिखा हुआ है 9 ऑफ रेड कार्ड। तो 9 ऑफ रेड कार्ड जो है उसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 ऑफ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ जाएंगे, मेरे पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 49। ये तमाम वैल्यूज़ क्या है आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि आपने कभी खेला नहीं तो, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा कि तमाम वैल्यूज़ हमें मालूम होती है। 13, 3 क्वीन में, क्लब में 10 और इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 तक आज सॉल्व करा मैंने 3 के बाद से, तो बहुत सारे सवालात हो चुके हैं। अब मेरे पास ये टोटल 18 सवाल है। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा आगे इंशाल्लाह चल करके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के अंदर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।